भगवते वासुदेवाय। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर यस्तम अहम प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। कल हम श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के बारे में बात कर रहे थे। तो श्रीमद् भागवतम गलित फल है, पका हुआ फल है, और उसमें एक गुण और उसमें सम्मिलित हो गया कि शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत है। और सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। जब ये बोलते हैं कि सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला है, तो लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को विजय, वैश्य को धन और शूद्र को इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। लेकिन ये फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये फल मिलेंगे, लेकिन ये गौण फल है। ऐसे हम लोग बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कि जो वैष्णव है वो वांछाओं को पूरी करने वाले हैं। तो कौन सी वांछा को वैष्णव पूरी करते हैं? सवाल ये है, कौन सी वांछा को पूरी करते हैं? तो जब हम ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम इच्छाओं को पूरी करती है, जब वैष्णव वांछाओं को पूरी करते हैं, तो वो भौतिक वांछाओं की बात नहीं करते हैं, वो आध्यात्मिक इच्छा की बात करते हैं। और आध्यात्मिक इच्छा केवल एक है, आध्यात्मिक इच्छा केवल एक है, और आध्यात्मिक इच्छा है कि कृष्ण की सेवा करना। अब जब हम बोलते हैं कि कृष्ण की सेवा, तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली बात यह है कि कृष्ण का मतलब कृष्ण और कृष्ण के सारे पार्षद, अकेले नहीं, कृष्ण अकेले नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम कृष्ण की साक्षात सेवा नहीं करना चाहते, हम कृष्ण के दास के दास के दास बनना चाहते हैं। ये हमारी वांछा है, इसके अतिरिक्त कोई वांछा नहीं है। तो भागवतम सारी इच्छाओं को पूरी कर रही है, रसीला फल है। लेकिन सवाल यह है कि भागवतम को सुना कैसे जाए? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि श्रोता दो प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठ और घटिया। तो उन्होंने बोला श्रेष्ठ 4 प्रकार के हैं और घटिया भी 4 प्रकार के हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही हैं। तो जब बात करते हैं कि श्रेष्ठ श्रोता कौन है, श्रेष्ठ जो श्रोता हैं वो 4 तरह के हैं। कि एक तो है चातक, जो चातक पक्षी होता है,
हाँ, और एक है तोता, हाँ, और एक है हंस, और एक है मछली। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि मछली को श्रेष्ठ क्यों बोला गया है? कि वो उसके मतलब जीवित नहीं रह जाती है। मछली को श्रेष्ठ श्रोता उससे क्यों तुलना की गई है मछली से? तो हमारे आचार्य बताते हैं, जो क्षीर सागर में स्थित मछली है, बिल्कुल दूध के अंदर तैर रही है, वो पलक नहीं झपकाती और चुपचाप दूध पी लेती है, दूध पीती रहती है और पलक नहीं झपकाती। वो ऐसी जो श्रेष्ठ श्रोता है वो पलक नहीं झपकाते। अब भागवतम हो रही है, पलक नहीं झपकाने का मतलब है पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान से भागवत सुनते हैं, पूरे ध्यान से, पलक नहीं झपकाते, पी जाते हैं उसको। जैसे मछली पी रही है दूध को, ऐसे ही जो श्रेष्ठ श्रोता है वो पी जाते हैं भागवत को। इसीलिए मछली से तुलना की गई है। और एक तुलना की गई है तोते से, कि तोते से क्यों तुलना की गई है? कि जो श्रेष्ठ श्रोता है वो जैसा सुनता है उसमें कुछ जमा घटा नहीं करता, जैसा सुनता है वैसे ही आगे बोल देता है। इस सिद्धांत के ऊपर पूरी हमारी गुरु परंपरा टिकी हुई है। इसीलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता का नाम रखा भगवद गीता यथारूप। बंगाली में बोलते हैं यथायथ, भगवद गीता यथायथ, कि जैसा सुना वैसा बता दिया, ना कुछ घटाया ना कुछ बढ़ाया। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जिसकी मुझ में एक निष्ठा है, जिसकी एकांतिक निष्ठा है, जो पूरी तरह से मेरे शरणागत है, वो जो बोलेगा वो श्रीमद् भागवतम है। जो उसने बोल दिया श्रीमद् भागवतम। आप बोलो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप देख लो, भगवान ने तो 4 श्लोक ही बोले थे, चतुश्लोकी भागवत जिसे बोलते हैं ब्रह्मा जी को। उसके बाद तो जितनी भागवत है सब भक्ति बोल रहे हैं, उसी को हम भागवतम कह रहे हैं। ये प्रमाण है इसका, ये प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद ने बोला वो श्रीमद् भागवतम है। वो ये बात सोचकर, याद करके, हम चाहे भगवद गीता पढ़ें, चाहे प्रभुपाद के हम वार्तालाप पढ़ें, प्रभुपाद के चिट्ठियाँ पत्र पढ़ें, हम ये सोच के पढ़ना चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। तो जो तोता है, जो सुनता है, उसको यथारूप उसको दोहरा देता है, ये उसका गुण है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ श्रोता कहा गया है। और तीसरा जो श्रेष्ठ सुनने वाला है, तीसरा जो है वो हंस है। हंस जो है वो अगर दूध और पानी मिला हो, अगर दूध और पानी मिला हो तो प्रभु बीच में ना, हरि बोल, क्या नाम है आपका यार, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। ये सदाचार है। आप हिलोगे डुलोगे ना तो जो वक्ता होता है डिस्टर्ब हो जाता है, वो है ना। जो जहाँ बैठा है भैया वहीं बैठे रहो चुप करके, जो पीछे आता रहेगा पीछे बैठता रहेगा वो, ठीक है। या तो पहले जगह छोड़ के बैठो उनके लिए, ताकि हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या कह रहा था मैं। हंस जो है, दूध और पानी मिला दो, दूध ले लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसी जो श्रेष्ठ श्रोता है
उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, कई बार मजबूर हो जाता है सुनने के लिए। लेकिन जो कृष्ण इतर विषय वस्तु है उसको छोड़ देता है वो, और जो कृष्ण संबंधी, जो कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ाने वाली जो शिक्षा है उसको पकड़ लेता वो। इसलिए जो श्रेष्ठ श्रोता की तुलना हंस से की गई है कि अगर सुनना पड़े, कुछ इधर उधर मजबूरी है, जैसे लोग काम धंधे पे जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं भक्त, उनको कई बार बहुत कुछ सुनना पड़ता है और लोग बैठे होते हैं उल्टी सीधी बातें इधर उधर की करते रहते हैं। तो लेकिन जो अच्छा प्रचारक है, अच्छा भक्त है, वो उसको अपने कंधे पर उठा के चलता नहीं है आगे, उसको वहीं पे छोड़ देता है, वो उसको वहीं पे छोड़ देता है। जो बेवकूफ़ है वो कंधे पे उठा के चलता रहता है उसको। तो ऐसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार कुछ लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे, चढ़ाई काफ़ी सख्त थी। तो एक स्त्री थी, एक स्त्री चल रही थी, एक साधु चल रहा था और एक और व्यक्ति चल रहा था। तो वो स्त्री ने बोला कि मुझसे चढ़ाई चढ़ी नहीं जाएगी, मुझे कोई उठा के चढ़ा दे। तो साधु ने उसको अपने कंधे पे बिठाया और ऊपर चढ़ा दिया, उसको वहाँ जाके छोड़ दिया। वो स्त्री अपनी जगह चली गई, वो जो साधु है और वो व्यक्ति वो दूसरी ओर चले गए। अब वो जो व्यक्ति था उसका दिमाग मतलब खराब हो गया ये देख के कि वो स्त्री को उठा लिया इसने। हाँ, तो काफ़ी देर तक सोचता रहा वो। फिर उसने वो बोल ही दिया साधु को, देखो आपने स्त्री उठा लिया, आपने स्त्री का स्पर्श कर लिया, आपने स्त्री को कंधे में उठा लिया और उसको मतलब ये आपने अच्छा नहीं किया। तो साधु ने बोला कि मैंने तो उसको 5 मिनट के लिए ढोया था, तो अभी तक ढो रहा है उसको। नहीं, मैंने तो कब का छोड़ दिया, आगे निकल गया, तूने अभी तक उठा रखा है। हाँ, तो जो नया भक्त होता है, जो श्रेष्ठ भक्त नहीं होता, वो उठा के चलता है अपने कंधे पे, कुछ भी सुनेगा उठा के चलता रहेगा उसको। लेकिन जो हंस के समान जो श्रेष्ठ भक्त होता है, वो कुछ भी सुनेगा सिर्फ वही चीज़ पकड़ लेगा जो भगवान की भक्ति को पुष्ट कर रही है, दूसरी चीज़ को छोड़ देगा, वो उसके ऊपर फोकस नहीं करता। और जो चौथी तरह का भक्त है चातक। चातक बड़ा कमाल का पक्षी होता है। वो सिर्फ बादल से पानी पिएगा, जमीन पे छूगा नहीं पिएगा उसको, चाहे कितना ही अमृत के समान हो, लेगा नहीं, बादल से ही पानी पीता है। ऐसे ही जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं वो प्रमाणिक स्रोत से केवल भागवतम सुनते हैं वो, और किसी में उनकी रुचि नहीं होती। भागवतम का मतलब एक तो जो भक्त भागवत है उसके मुंह से जो निकला वो भी श्रीमद् भागवतम है, और दूसरा भागवत का मतलब भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत आदि प्रमाणिक ग्रंथ भी है। और ऐसा मतलब बोला भी क्या है कि जिसने एक बार भागवतम का पान कर लिया उसको कोई और चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, उसको और किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगा पाएगा वो। यार ये भागवतम पी ली, अब कुछ नहीं अच्छा लग रहा, वो घूम फिर के वहीं पे पहुंचेगा। वो चातक पक्षी है। और चातक पक्षी की एक खास बात ये भी होती है कि चातक पक्षी हमेशा बादल की ओर देखता रहता है और प्रार्थना करता रहता है कि बादल आने चाहिए, बादल आने चाहिए। चलो बादल जब आ भी जाते हैं तो लेकिन गारंटी नहीं होती कि बादल से बिजली कौंधेगी या पानी बरसेगा। लेकिन चातक को इसकी परवाह नहीं होती। जो चातक है वो परवाह नहीं करता है इसकी। वो जो चातक पक्षी है वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए,
मैं बादल की ओर देखता रहूँगा। ऐसे ही रूपा गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे दीन बंधु, आप चाहे मुझे दंड दो, चाहे आप मुझे गले से लगा लो, लेकिन मेरी आपके अतिरिक्त कोई और गति नहीं है। जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और संभावना है, सारी समस्याओं की जड़ है। ये समझना पड़ेगा कि हमारी कुछ भी हो जाए, कृष्ण को छोड़ के हमारी कोई गति नहीं है। एक बार मैं किसी भक्त से चर्चा कर रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा किस वैष्णव से भगवान खुद ही बात कर रहे थे। भगवान ने वो भक्त को बोला कि देखो, तुम बहुत तकलीफ में जी रहे हो, तुम किसी और की पूजा करनी शुरू कर दो, हो सकता है फर्क पड़ जाए तुम्हें। अब यहाँ पे भक्त के लिए, वो वैष्णव आचार्य के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब भगवान की बात कैसे टाले? करे तो फंसे, नहीं करे तो फंसे। तो लेकिन उसने ऐसी वाक्य बोल दिया कि भगवान को परास्त कर दिया उसने बोला, बात आपकी सही है, चलो आप बताओ किसकी करूं। अब भगवान लाजवाब हो गए। अब क्या बोले? भगवान को ही पता है कि भाई मेरी करनी पड़ेगी, इसको कुछ भी हो जाए, और कुछ गति नहीं है। तो भगवान चुप हो गए। भगवान चुप हो गए। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई गति नहीं है भगवान कृष्ण के अतिरिक्त। चाहे भगवान गले से लगा ले या भगवान पैरों के तले रौंद दे। चलो पैरों के तले रौंद दिया, फिर भी छू लिया। पैरों के तले रौंदेंगे तो छूना पड़ेगा ना। अनदेखा ही कर दिया तो भी आश्लिष्य वा पादताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम कुरोतु वा, देखो ही मत। सबसे खराब बात होती है कि देखना बंद कर दे। अगर किसी व्यक्ति से आपका प्रेम है और गले मिले जा रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, लड़ाई हो गई, तो लड़ाई में भी एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे तो भी चलो बातचीत चल रही है। तकलीफ तब होती है जब वो बात करना छोड़ देता है। नहीं, बात ही नहीं कर रहा, आप फोन कर रहे हो, उसके घर चले गए, अंदर से कुंडी लगा के बैठ गया, बात ही नहीं करूंगा, वो सबसे तकलीफ है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अदर्शनान मर्महताम कुरोतु वा, दर्शनों के बगैर मर जाऊंगा। लेकिन आप दर्शन नहीं दो चलेगा, आप दर्शन नहीं दो चलेगा, सह लूंगा मैं, क्योंकि इसी में आपकी खुशी है। आपकी खुशी है कि मैं इसको दर्शन नहीं देता, मैं आपकी इस खुशी को सह लूंगा, मैं आपकी इस खुशी को सह के जीता रहूंगा। और ये नहीं सोचूंगा कि यार ये तो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, क्या फायदा। ये नहीं सोचूंगा। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, आप ही प्राणों के नाथ रहोगे, ना एव ना अपरा, कोई और ना परा, कोई और आपके अतिरिक्त कोई और मेरे हृदय का स्वामी नहीं हो सकता। ये बात है, ये है चातक पक्षी, ये चातक पक्षी है। माधवेंद्रपुरी श्रीपाद इस बात को अलग दृष्टिकोण से रख रहे हैं। माधवेंद्र श्रीपाद बोल रहे हैं, अच्छा सुबह के स्नान नमस्कार, संध्या वंदन नमस्कार, देवी देवताओं की पूजा नमस्कार, अब नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा जो चित्त है, अब मेरा चित्र नंद नंदन ने हर लिया है, अब उनके अतिरिक्त और किसी की और मैं अपना ध्यान लगा नहीं पाऊंगा, अब संभव नहीं है ध्यान लगाना। चाहे कोई लांछन लगा दे, ये तुम गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, घर की परंपराएं छोड़ दी तुमने, समाज को छोड़ दिया, बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो, कुछ भी कोई कहता रहे,
हम कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय वस्तु की ओर अपना ध्यान नहीं लेके जाएंगे, चाहे कितनी आकर्षक क्यों ना हो। ये चातक पक्षी है। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, त्रिषित चातक यैछे करे हाहाकार। त्रिषित का मतलब है प्यासा। चातक पक्षी बहुत प्यासा है, हाहाकार कर रहा है वो। त्रिषित चातक यैछे करे हाहाकार, तैछे आई सब। ऐसे ही वो पुरी के जितने भी भक्त थे उनको इंगित करके बोल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु पुरी में नहीं थे, जब लौटे तो सारे भक्त मृत प्राय हो रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु को कि त्रिषित चातक, प्यासे चातक की तरह हाहाकार कर रहे हैं आपके भक्त, बिल्कुल शरीर छोड़ने वाले। तैछे आई सब सबे कर अंगीकार। सभी का ये हाल है, ऐसा नहीं है कि कोई का ऐसा हाल है, सभी का ऐसा हाल है आपके पार्षदों का। आप कृपा करो, इनको अंगीकार कर लो। आप कृपा करके अंगीकार करो। चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में, चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कहा सखी की करी उपाय। हे सखी बताओ क्या करूं, ऐसा क्या कर लूं कि मेरा रोग दूर हो जाए। हे सखी की करी उपाय। कृष्ण अद्भुत बलाहक। बलाहक मतलब बादल को बोलते हैं, बंगाली में तो पता ही होगा आपको। अभी भी बलाहक ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, बलाहक नहीं बोलते हैं अभी। हाँ चलो, बलाहक भी बादल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण अद्भुत बलाहक। कृष्ण बड़े अद्भुत मेघ की तरह है। मोर नेत्र चातक, और जो मेरे नेत्र हैं वो चातक पक्षी हैं, वो बादल की ओर ही देखे जा रहे हैं। ना देखी प्यासे मरी जाए। मैं ढूंढ रहे हैं, मेरे जो चातक रूपी मेरे नेत्र हैं वो उस अद्भुत कृष्ण रूपी बादल को ढूंढ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, प्यास से मरे जा रहे हैं, प्यास से मरे जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से जो गोपी के नेत्र हैं, गोपियों के, उनके नेत्रों की 1 करोड़ जगह गोपियों के नेत्रों की तुलना चातक पक्षी से की गई है। जहाँ कृष्ण जाएंगे वहाँ उनके नेत्र जाएंगे, जहाँ कृष्ण जाएंगे वहाँ नेत्र जाएंगे। और कृष्ण नहीं है तो ढूंढते रहेंगे वो, उनके नेत्रों की तुलना की गई है। और चैतन्य महाप्रभु आगे बोले, लीलामृत वर्षणे। लीलामृत अपना उसकी बारिश कर रहे हैं। सिंचे 14 भुवने। 14 भुवन को उनका सिंचन कर रहे हैं अपने लीलामृत की वर्षा करके। हेन मेघ यबे देखा दिल। ऐसे जब मेघ को मैंने देख लिया, वो मेघ आ रहा है जिसके लीलामृत के वर्षा से 14 भुवन का सिंचन हो रहा है। लेकिन तभी क्या हो गया, देख लिया मैंने उस मेघ को, और मुझे ये आशा हो गई कि अभी मेरे पे बरसेगा। ये 14 भुवन का सिंचन कर रहे हैं, मुझ में क्या समस्या है, अभी मेरे पे बरसेगा। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, दुर्दैव झांझा पवन है, कि एकदम मेरा दुर्दैव ऐसा है, एकदम इतना तेज आंधी आ गई, तूफान आ गया इतना तेज। और क्या हुआ, मेघा नील अन्य स्थाने। और जो मेघ थे वो भगवान कृष्ण के शरीर रूपी जो मेघ है, उसको मेघे नील अनसाने, उनको कहीं और ले गए। वो जो झंझावत है, जो झांझा पवन है, जो तूफान है, मेरा दुर्दैव ऐसा है कि वो किसी और स्थान पर ले गए। मरे चातक पीते ना पायल। और क्योंकि जो चातक है वो उस मेघ का जो लीलामृत वर्षण है उसको चख नहीं पाया, उसको पी नहीं पाया, इसलिए मरा जा रहा है वो। चैतन्य महाप्रभु और बोल रहे हैं, चातक जलद गति। जो चातक है सिर्फ उसकी गति जलद से होती है, बादल से होती है, और किसी से कोई लेना देना नहीं होता उसका। चातक जलद गति ए भांति एकांत रति।
जैसे चातक सिर्फ केवल बादल से आकर्षित होता है, ऐसे ही एकांत रति होती है भगवान के भक्तों की कृष्ण में। जाने जय सही अनुरक्त, जो इसको जान लेता है उसी को पता चलता है, जिसके अंदर ये भावना होती है वही अनुरक्त है। और ऐसा व्यक्ति जो चातक के समान है, ऐसा व्यक्ति वही केवल और केवल वही व्यक्ति जो है वो श्रीमद् भागवतम का वास्तव में पान कर सकता है, वही श्रेष्ठ श्रोता है। और टाइम है अभी क्या? हाँ टाइम है, कितना टाइम है? अच्छा, तो अब बताया कि जो घटिया श्रोता कौन है, ये तो श्रेष्ठ श्रोता हो गए। अब बात आई कि जो घटिया श्रोता कौन होते हैं, तो बता रहे हैं घटिया श्रोता है एक तो भेड़िया, जैसे भेड़िया होता है, जैसे भुरुंड पक्षी होता है, जैसे बैल होता है और जैसे ऊंट होता है। तो उन्होंने बोले अब भेड़िए से कैसे तुलना कर रहे हो आप? भेड़िए से घटिया श्रोता की तुलना कैसे हो सकती है? तो ये व्याख्या की गई है कि जैसे हिरन है, हिरन जंगल में बांसुरी की मधुर आवाज़ सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो रहा है, तभी एकदम भेड़िए की कर्कश आवाज़ आती है, डर जाता है, उसका ध्यान हट जाता है वहाँ से। ऐसे ही घटिया श्रोता होते हैं, वो भागवतम की प्रवचन चल रहा होगा, ऐसी घटिया कोई आवाज़ निकालेंगे, आपस में बात करना शुरू कर देंगे, उल्टी सीधी हरकत करेंगे कि जो बाकी के जो श्रोता जो सुन रहे हैं उसको मन से उनका ध्यान भी हट जाता है। तो उनकी तुलना, ऐसे लोगों की तुलना भेड़िए से की गई है। अच्छा, भुरुंड पक्षी जो है, भुरुंड पक्षी हिमालय में पाया जाता है। भुरुंड पक्षी भी, उसके अंदर भी एक गुण होता है, जो सुनता है वैसे ही बोल देता है, जो सुनता है उसको वैसे ही बोल देता है, दोहरा देता है वैसे ही, जैसे तोता होता है ना वैसे ही दोहरा देता है। तो भुरुंड से तुलना कैसे की गई है घटिया श्रोता की? तो बोलते हैं जैसे जो भुरुंड है वो उसको अपने जीवन में नहीं उतारता, शिक्षाओं को सुना दूसरे को बता दिया, अबे तेरा क्या हुआ, तूने उसको किया कि नहीं किया, अपनी तो बात बता। तो ऐसे बोलते हैं कि ये जो घटिया श्रोता होते हैं वो सुनते हैं, यहाँ की सुन के इधर भिड़ा दिया, इधर से सुन के इधर भिड़ा दिया, अपने ऊपर लगाया नहीं, अपने आचरण में नहीं लेके आए, तो उनको घटिया श्रोता बोला गया है। अच्छा, और बैल से तुलना की गई है जो घटिया श्रोता है। बैल से क्यों तुलना की गई है कि बैल को आप मीठे से मीठी उसको रसगुल्ला खिला दो, या उसको कड़वा जो खल होती है उसको वो खिला दो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बैठ के जुगाली करता रहेगा, सुनता रहेगा। ऐसी जो घटिया श्रोता है उनको आप प्रमाणिक ज्ञान दे दो, कोई इधर उधर की घटिया बात कर दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, सुनता रहता है चुप करके। वो उसमें वो विवेक नहीं होता उसके अंदर कि अच्छी बात लेनी है, खराब बात छोड़नी है। और ऊंट से कोई तुलना की गई है घटिया श्रोता की। ऊंट से इसलिए तुलना की गई है कि जो ऊंट है, ऊंट स्वादिष्ट पदार्थ को छोड़कर कांटे खाने जाएगा। उसको आप स्वादिष्ट कोमल घास दे दो, खाएगा ही नहीं, वो कांटे खाने जाएगा, और उसका सारा मुंह उसका लहू लुहान हो जाता है जब कांटे खाता है वो। लेकिन और जो लहू का जो स्वाद है उसको लगता है कांटे का स्वाद है, तो उसको लगता है यार ये बढ़िया चीज़ है, इतना बढ़िया इसके अंदर स्वाद आ रहा है, जबकि उसका अपना ही खून होता है, वो उसका अपना ही खून होता है। हाँ, लेकिन उसको बहुत स्वाद लेके खाता है, और जब खा रहा होता है तो चलो मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जब खाना ख़त्म हो जाता है, जब घाव ठंडे हो जाते हैं, तो दर्द करना शुरू कर देते हैं।
तो ऊँट सोचता है, यार मैं दुख क्यों पा रहा हूँ, आखिर मैंने किया ही क्या है। तो जो घटिया श्रोता होते हैं वो भागवतम तो सुनते हैं लेकिन फिर भी दुख पाते हैं और सोचते रहते हैं कि हमने तो अच्छा काम किया था, मैं दुख क्यों पा रहा हूँ। अब एक और बात यहाँ पर आ जाती है कि जैसे श्रोता दो तरह के हैं ऐसे वक्ता भी दो तरह के हैं। जैसे श्रोता दो तरह के हैं, घटिया अच्छे, ऐसे वक्ता भी हैं घटिया और अच्छे। नहीं तो अब इससे क्या होता है, इससे अब चार कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि वक्ता घटिया है, श्रोता अच्छा है, वक्ता अच्छा है, श्रोता घटिया है, वक्ता घटिया है, श्रोता घटिया है, वक्ता अच्छा है, श्रोता अच्छा है। चार कॉम्बिनेशन बन गए। अब चार परिस्थितियां आ सकती हैं। नहीं, चार के अलावा और क्या है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर श्रोता अच्छा है वक्ता घटिया है, या वक्ता अच्छा है श्रोता घटिया है, तो दोनों को सुख नहीं मिलेगा, दोनों को सुख नहीं मिलेगा, रसाभास आ जाएगा। वक्ता अच्छा है, वक्ता बताना चाहता है, श्रोता ही नहीं सुनने को तैयार, उसके मन में प्रेरणा नहीं आएगी, दुखी हो जाएगा वो। श्रोता अच्छा है, वक्ता घटिया है, श्रोता बोलेगा क्या सुनने आया था, क्या सुन रहा हूं, उसका मन दुखी हो जाएगा। अच्छा, अगर ये बता दो तो मान जाऊंगा आपको। अगर श्रोता घटिया है और वक्ता घटिया है तो क्या होगा, बता दोगे, मान जाऊंगा। दोनों घटिया है, दोनों से कोई मतलब नहीं। तो होगा क्या। जो लोग ये तो मैंने यार तुम्हें बता रहा था, तुम क्यों बोल रहे हो। ये तो मैंने आंसर दे दिया था तुम्हें, कल बता दिया था मैंने, तुम्हें थोड़ा ना बोलना चाहिए था। तो बोल रहे हैं कि अगर श्रोता घटिया है वक्ता घटिया है, दोनों को मजा आएगा उसमें, दोनों को लगेगा, हाँ दोनों को लगेगा ओ यार मजा आ गया। आप देख लो यही हो रहा है, आप देख लो यही हो रहा है। घटिया वक्ता है वो हारमोनियम पे लगे हुए हैं, कैशियो के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे हैं और लोग झूम रहे हैं। जैसे सांप, जैसे सपेरे की बीन पर सांप झूमता है ना, ऐसे वो झूम रहे हैं। वक्ता को भी मजा आ रहा होता है, श्रोता को भी मजा आ रहा होता है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ये बात है। अब जो चौथा कॉम्बिनेशन है कि श्रोता भी अच्छा है और वक्ता भी अच्छा है, तो दोनों को कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहीं पे इसको विराम देते हैं हम। ऐसे ये भागवतम के श्रोताओं की बात है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है, कोई किसी का प्रश्न? चलो प्रश्न नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम कैसे वक्ता बनेंगे ये आप कैसे श्रोता हो ये कैसे पता चलेगा? तो आप बताओ, आपके मन में क्या, आपके मन में क्या इच्छा है? अगर आप अभी पहुंचे नहीं हो, आप अभी शुद्ध भक्त हो नहीं, लेकिन